कैसे हो दोस्तों। चलिए आज की एक छोटी सी ये मैथ्स क्लिप्स में हम 4-5 सवाल करेंगे। बाकी आपको पता ही है, देखिए कैसे क्वेश्चन करने हैं। आपके पास बड़ी इक्वेशन है, छोटी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आपको लग रहा है नीचे x प्लस 12 है, ऊपर यहाँ एक x है, यहाँ 12 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस 12 बिल्कुल बन जाएगा। तो दोनों देखो, अगर मैंने इस इक्वेशन को मान लिया p, तो आप बोलोगे ऊपर बन गया x प्लस 12, नीचे भी x प्लस 12 ही आएगा। प्लस यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो y प्लस 19 होगा। तो y प्लस 19 और नीचे y प्लस 19 है ही। सामने यहां भी z प्लस 31 डायरेक्ट जोड़ना है और नीचे z प्लस 31 आ जाएगा। और बराबर क्या होगा, p में 11 जुड़ेगा। क्यों क्यों जुड़ेगा p में 11 भाई? क्योंकि यहां p है और यहां 11 है। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई जी। तो देखो, मेन इन सवालों में क्या करना होता है आपको, जो नीचे है वही ऊपर बनाना होता है। तो x प्लस 12 बन गया। तो यहां से ये कट गया 1 प्लस दूसरा भी कट गया, तीसरा भी कट गया, इक्वल्स टू p प्लस 11। आपने बोला जी p की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 11 यानी कि माइनस का 8। तो आंसर क्या आ गया, -8। देखिए यहां हम करते हैं सिर्फ छोटे छोटे थोड़े थोड़े सवाल, एक टॉपिक और एक दो प्रकार के सवाल, ठीक है। बाकी आपको सारी की सारी चीजें देखनी है तो वो आपको मिलेंगी हमारे अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पर। इस चैनल पर जाना है आपको, आपकी सारी की सारी दुख दुविधाएं सोल्व हो जाएंगी। आपको कहीं से भी प्रैक्टिस और करनी नहीं पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी आपके वहां हैं और आपके जो नोट्स होंगे वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, ठीक है, पेपर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कतार में हमने देखा, इसको बताओ। तो अगर आपको नीचे x प्लस 11 दिख रहा, ऊपर भी x प्लस 11 चाहिए, तो मैं कहूंगा जी यहां तो 11 चाहिए, ये तो 22 चाहिए ही नहीं। तो 22 नहीं चाहिए तो इसका 2 कॉमन ले लिया। यहां भी y प्लस 21 चाहिए, 2 कॉमन ले लिया। यहां z प्लस 19 चाहिए तो 2 कॉमन। अगर आप एक बात बताओ, मैं इसको लिख दूं 2 कॉमन लेके, ये प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या y प्लस 21 ये बनेगा। तीसरे में से 19 अपॉन z प्लस 19 होगा, इक्वल्स टू आप बोलोगे जी 1 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां का 2 जो कॉमन लिया था वो नीचे आ गया। दूसरी इक्वेशन को डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे, x प्लस 11 यहां लिखेंगे y अपॉन y प्लस 21, क्योंकि यही चीज आपको दे रखी है, z अपॉन z प्लस 19, और इसको मान लिया मैंने p। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप बोलोगे भाई इन दोनों को क्या कर दें हम, ऐड। जैसे ही आप ऐड करोगे तो वही बन जाएगा ना x प्लस 11 और नीचे भी x प्लस 11, वो आ गया 1। यहां क्या बनेगा, y प्लस 21 अपॉन y प्लस 21, z प्लस 19 अपॉन z प्लस 19 1, और ऊपर बन जाएगा जी इस साइड p प्लस 1/2। आप बताओ यार क्या हो जाएगा। अब हम बोले भाई साहब ये तो p इक्वल्स टू 3 माइनस हाफ, और 3 में से आधा गया तो 2.5 यानी 2.5 बच जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 2.5। बस यही तो निकालनी थी। समझ में आई, क्लियर हो गई बात। चलिए सवाल का लेवल एक और ऊपर बढ़ाते हैं, और आपको दे दिया ये प्रकार का सवाल। मैं बोलूंगा जी मेरे को तो नीचे क्या चाहिए, 6 माइनस ए। यहां क्या है, यहां है 2। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2 या 6 में से ये घटा पाओगे। तो इस साइड p है, तो इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए मैं कहूंगा जी ऊपर तो आपका यही सेम रहेगा, a अपॉन 6 माइनस ए, b अपॉन 12 माइनस बी, c अपॉन 9 माइनस सी इक्वल्स टू 9। दूसरी इक्वेशन नीचे वाली क्या बनेगी, 3 दूनी 6, 6 अपॉन 6 माइनस ए, प्लस 4 तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 12 माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा 3 या 9, 9 अपॉन 9 माइनस सी इक्वल्स टू 3p, ठीक है। अब आपको पता ही लग गया कि आपको इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तभी तो 6 माइनस ए बनेगा। अब बताओ 6 माइनस ए, एक बात बताओ यार, 6 माइनस ए अपॉन 6 माइनस ए क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, प्लस 12 माइनस बी अपॉन 12 माइनस बी 1, 9 माइनस सी अपॉन 9 माइनस सी ये भी 1, इक्वल्स टू यहां आएगा 3p माइनस 9। तो ये 3 आ गया,
3 इक्वल्स टू 3p माइनस 9, यानी 3p की वैल्यू क्या आ गई, 9 और 3 12, तो p की वैल्यू आ गई 3 चौक 12, तो p की वैल्यू आ गई यहाँ 4। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। हमने क्या देखा कि जी हमें 6 माइनस ए बनाना था, और 6 माइनस ए बनाने के लिए मेरे को ऊपर भी 6 चाहिए, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने कहा मेरे को तो नीचे 15 माइनस ए चाहिए, तो ऊपर भी 15 माइनस ए करना पड़ेगा। भाई इसको इसमें से घटाएंगे तो 15 आना चाहिए यहां। तो 15 लेने के लिए एक तो 6 हटाओ, तो 6 हटाने के लिए तो 6 से डिवाइड करो, और 15 लगाने के लिए ऊपर 15 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी इक्वेशन को जो कि हमने p के बराबर मानी, इसको 15/6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। आपका काम अपने आप हो जाएगा। कैसे? पहली इक्वेशन क्या है, ये लिख ली मैंने एज इट इज, b प्लस 8 अपॉन 12 माइनस बी प्लस c अपॉन 1 अपॉन 9 माइनस सी इक्वल्स टू 4। बात समझाओ, 6 से 6 कट गया, 15 बच गया, तो हमने लिखा जी 15 अपॉन 15 माइनस ए, प्लस क्या जब ये 15/6 को 8 से गुना करोगे तो 15 8 120/6 यानी 20, 20 अपॉन 12 माइनस बी बनेगा, बिल्कुल, प्लस 15/6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60/6 यानी 10, 10 अपॉन 9 माइनस सी इक्वल्स टू यहां भी 15/6 इंटू पी, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 यानी 5/2 पी बनेगा, बिल्कुल। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस, तभी तो मेरा 15 माइनस ए आएगा। तो 15 माइनस ए, आप एक बात बताओ यार, सीधा घटाएं, चलो सीधा घटाते हैं एक बार, कोशिश करो थोड़ी सी मन मन में। 15 माइनस ए अपॉन 15 माइनस ए 1, अब 20 माइनस बी माइनस 8 लिखोगे तो 20 में से 8 गया 12, 12 माइनस बी, और नीचे भी 12 माइनस बी 1, 10 माइनस सी माइनस 1 यानी 10 में से 1 गया 9, 9 माइनस सी अपॉन 9 माइनस सी 1 इक्वल्स टू आ जाएगा यही 5/2 पी प्लस 4। आपने कहा जी 5/2 पी इक्वल्स टू 3 में से 4 गया माइनस का 1, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्या आप ठीक कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई। क्या कहां क्या गलती हो गई, गलती कहां हो गई, ध्यान से बताओ भाई, देख के कहीं तो हुई है जिसे आप पकड़ नहीं पाए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहां प्लस नहीं, यहां क्या आएगा माइनस, यहां क्या आएगा माइनस, क्योंकि इसमें से ये माइनस ही तो करना है। अब 3 + 4 होगा 7, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 दूनी 14/5, और 14/5 का मतलब है 5 दूनी 10, बच गया 4/5, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 2 सही 4/5। कई बार आप क्या करते हो कि माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, वो सिली मिस्टेक है भाई। तो ये समझ में आया ना, एक लेवल ऊपर कर दिया, बस लेवल क्या ऊपर हुआ, मेरे को बस ये चेंज करना है भाई, 6 से डिवाइड कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई, बन जाएगा 15 माइनस से, खत्म बात। अच्छा, और इलेबोरेट तरीका समझना है तो अभी मैंने आपको बताया, कहां आपको देखना है, अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग सब कुछ बना हुआ है, पूरा का पूरा जिद्दे सिलेक्शन बैच वहां हमने स्टार्ट किया है। वहां आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करें आप बताओगे। अभी मैंने कहा जी इसको p लिखा, नीचे a² प्लस bc चाहिए हमें, ऊपर भी, तो इसमें से इसको क्या करूं माइनस, क्योंकि 2a² माइनस a² होगा तो प्लस का a² आ गया, प्लस का bc, तो a² प्लस bc आ गया, और नीचे भी a² प्लस bc 1। अब b² माइनस 2ca, नीचे भी b² माइनस 2ca, तो 1, ऊपर क्या बनेगा 2c² में तो c² घटा, तो c² प्लस का 3ab, नीचे भी सेम है, तो क्या बन जाएगा ये देखो, ये 2 हटा दो भाई, ये ऐसे ही लिख रखा है, तो इसको जब घटाया हमने तो यहां भी 1 आ गया, इक्वल्स टू p माइनस 3, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 3 और 3 6, यानी p की वैल्यू आ गई आपकी 6। क्लियर? तो कितना ही बड़ा सवाल आ जाए भाई। और हम करेंगे आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन इस वाले उसमें। तो आपने कहा भाई हमें x माइनस ए चाहिए, देखो कितना बड़ी बड़ी चीज लिख रखी है, लिखी रहने दो, मैं इसमें से ये घटाऊंगा, घटाओगे तो आप बोलोगे जी x माइनस ए, ऊपर क्या आएगा x माइनस ए, नीचे क्या आएगा x माइनस ए, प्लस
इस बी वाई माइनस फोर बी, ऊपर क्या बना बी वाई माइनस फोर बी अपॉन क्या है वाई माइनस फोर प्लस 3cz माइनस 9c आएगा 3cz, सॉरी जेड सी लिख दिया, कोई नहीं वो तो जेड सी और सी जेड एक ही बात है, पर फिर भी आप कहोगे क्यों लिख दिया ये, तो 3cz माइनस का 9c अपॉन z माइनस थ्री इक्वल्स टू, आप बताओ इसको अगर मैं p मानूंगा तो p में से ये घटेगा ना, p माइनस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट में ही लिख दिया। आप बोलोगे जी यहां आएगा 1 प्लस, यहां जब b कॉमन ले लोगे तो y माइनस फोर से y माइनस फोर कट गया, b बच गया। यहां 3c कॉमन लेना है क्योंकि z तो अकेला चाहिए, 3c कॉमन ले लिया तो z माइनस थ्री से z माइनस थ्री गया। यहां क्या बनेगा p माइनस का 6 प्लस 3c और प्लस का b, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता चला जाएगा, तो प्लस 6c प्लस b प्लस 3c प्लस b, ये कट गया ना, तो p की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 6 यानी 7, तो p यहां आ गया आपका 7, ये आपका उत्तर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आपको करना है और एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको लेना है सिलेक्शन, तो आज ही हमारी क्लासेस एडीएम यानी अंकित धनखड़ मैथ क्लासेस पे। कब तक आप क्लिप्स देखते रहेंगे? क्लिप्स अगर देखो, अगर आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, एक एक टाइप का एक एक सवाल देखना है, तो यहां देखिए ये आपका एडीएम क्लिप्स है, वहां वो अंकित धनखड़ मैथ्स पूरा का पूरा चैनल आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन चीजों को रिवाइज करो, जिन्होंने जो गया नहीं है उस वाले चैनल पे वो एक बार चले जाइए भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप करिए रिवाइज चीजों को। हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।